नमस्कार। अगर हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, अपनी मेरुदंड को जितना अधिक ट्विस्ट कर सकते हैं, जितना अधिक उसको मरोड़ सकते हैं, उतना कम हमारे शरीर पर रोगों का प्रभाव पड़ेगा। अर्थात आयुर्वेद में कहा गया है कि जितनी अधिक हमारी स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल हो, लचीली हो, उतने कम हमें रोग होने के आसार होते हैं। अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल है, लचीली है, तो हमें टेंशन, तनाव, गैस, अनिद्रा के साथ साथ शुगर, ब्लोटिंग की समस्याएं काफ़ी हद तक कम होने की संभावनाएं हो जाती हैं। ये सारी बीमारियां हमारी पेट की वजह से होती हैं और पेट हमने अगर ट्विस्ट कर लिया, पेट अगर हम ट्विस्ट करेंगे तो समझिएगा कि हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड को भी मजबूत कर रहे हैं। तो अधिकतर समस्याओं की जड़ हमारी पेट होता है। तो पेट को अगर हम अधिक से अधिक ट्विस्ट करें और पेट को ट्विस्ट करने से हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी स्वतः ही ट्विस्ट होगी, हमारी मेरुदंड भी ट्विस्ट होगा, लचीला होगा। तो हम आज कुछ इस तरह की ट्विस्टिंग की क्रियाएं के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप इन अगर ट्विस्टिंग की क्रियाओं को करें तो आपको सारे योगासनों का फायदा मिल जाएगा। तो आप अगर ग्राउंड पे बैठकर या आप अगर बेड पर बैठकर इन ट्विस्टिंग की क्रियाओं को करें तो आपको आपकी स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर सर्वप्रथम आप इस प्रकार से किसी भी सुखासन में बैठिएगा, एक पैर अंदर की ओर लेके जाएं, एक पैर बाहर की ओर रखें, पैर के ऊपर पैर न रखें और अपने दाहिनी तरफ पूरा बेंड कीजिएगा, दाहिनी तरफ पूरा बेंड करें और सांसों का ध्यान रखिएगा कि श्वास पहले एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अपनी दाहिनी तरफ पूरा बेंड करें। और जब आप इस ट्विस्टिंग को होल्ड करेंगे तो अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने घुटने को पकड़ें और इस प्रकार से आपकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, आपका मेरुदंड पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। तो यह ट्विस्ट की क्रिया आप कम से कम 5 टाइम्स, कम से कम 5 बार कीजिएगा और फिर श्वास लेते हुए वापस आइएगा। फिर इसी प्रकार से अब आप अपने बाईं तरफ पूरा श्वास छोड़ते हुए जाएं, पहले लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं तरफ जाएं और अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं घुटने को पकड़ें और जो आपका बायां हाथ है वो आपकी दाहिनी तरफ कमर की ओर होगा। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी मेरुदंड है, वो एकदम सीधी रहे और पेट को अधिक से अधिक, स्पाइनल कॉर्ड को अधिक से अधिक ट्विस्ट करने का प्रयास करें। फिर अपने दाहिनी ओर जाकर अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने घुटने को पकड़िएगा, फिर लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए पूरी तरफ दाहिनी तरफ जाएं। तो यह क्रिया आपको कम से कम 5 टाइम्स अवश्य करनी है। एक बार फिर लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं तरफ जाएं और दाहिने हाथ से अपने बाएं घुटने को पकड़ें। तो यह जो ट्विस्टिंग की क्रिया थी, इसके द्वारा आपकी कमर में दर्द या आपकी अगर स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीली नहीं है, तो वो भी फ्लेक्सिबल होगी, आपके कमर में दर्द से भी इसमें छुटकारा मिलेगा। तो इस क्रिया को आप अवश्य करें। ये कन्या ट्विस्टिंग की क्रिया है। इसी प्रकार आप बैठकर अपने दोनों हाथों को अपने दाहिनी तरफ लेकर जाएं और पूरा ट्विस्ट करने का प्रयास करें, दोनों हाथों को ग्राउंड पर टच करने का प्रयास करें और फिर अपनी गर्दन को अपनी दाहिनी तरफ लेकर जाएं। तो इस क्रिया में भी आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका पेट पूरा ट्विस्ट होगा। तो आप जितना अधिक ट्विस्ट करेंगे,
समझिएगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी उतनी अधिक फ्लेक्सिबल होगी, आपके पेट की मांसपेशियों का भी इसमें पेट की मांसपेशियां भी इससे ठीक होंगी। अगर कमजोर हैं पेट की मांसपेशियां या आपका बेली फैट है तो वो बेली फैट भी इस पे कम होगा और आपकी जो पाचन तंत्र है वो भी इस ट्विस्टिंग से सुधरेगा। पाचन तंत्र भी आपका इस ट्विस्टिंग से मजबूत होगा। फिर आप अपने बाईं तरफ लेकर अपने दोनों हाथों को बाईं तरफ ग्राउंड पे टच करें और इस प्रकार ट्विस्ट करें कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से स्ट्रेट हो, पूरी तरह से सीधी हो। वापिस आइएगा। इस प्रकार से आप जब करेंगे कम से कम आप बाईं तरफ भी 5 बार करें और दाईं तरफ भी 5 बार करें। यह ट्विस्टिंग आपके पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ भी अगर आपकी कमर में अकड़न है या जकड़न है या हिप्स में आपको दर्द है, आपको कूल्हे में दर्द है, तो उस अवस्था में भी यह ट्विस्टिंग आपको बहुत मदद देगी। एक अन्य जो क्रिया है उस क्रिया के माध्यम से भी आप अपने स्पाइनल कॉर्ड को और पेट को आप पूरा तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप भद्रासन में या बद्ध कोणासन में बैठें, दोनों पैरों को थोड़ा आगे ले आएं। अगर कुछ ना हो तो थोड़ा आगे लाके आप पैरों को इस प्रकार से रखें और अपने पैरों को इस प्रकार से पकड़ें। स्पाइनल कॉर्ड आपकी 90 डिग्री एंगल पर हो, स्ट्रेट हो, सीधी हो और उसके पश्चात आप इसी अवस्था में कम से कम आपकी जो कूल्हे हैं, जो आपकी इनर थाइज हैं, इनर थाइज से आपके जो पैरों की दूरी हो, एड़ी की दूरी हो, कम से कम 1 फीट की दूरी हो। अगर आप पास ले आए तो बहुत बेहतर है, अगर आप पास ले आए तो बेहतर है, नहीं तो कम से कम 1 से 1.5 फीट भी अगर आपके कूल्हे से या इनर थाइज से आपकी दूरी हो तो काफी ठीक रहेगा। इस प्रकार से आप पूरा ट्विस्ट करें। अब इस अवस्था में भी पूरा ट्विस्ट करें। अपने बाएं हाथ से अपने बाएं हाथ या दाहिने हाथ से अपने एड़ी को पकड़ें और फिर इस प्रकार से ट्विस्ट करें। और फिर अपने बाएं हाथ से अब फिर अपने दोनों एड़ियों को पकड़ें और फिर ट्विस्ट करें। और आप देख सकते हैं कि आपका जो दाहिना हाथ है वो आप बाईं तरफ आपकी कमर पर होगा। तो यह ट्विस्टिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अगर गैस की शिकायत है, कब्ज की शिकायत है, एसिडिटी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, ब्लोटिंग की शिकायत है, या आप तनाव में हैं या आप टेंशन में हैं, तो उस अवस्था में आप इन सभी आसनों को अवश्य करें। ये कन्या ट्विस्टिंग है, अर्ध मस्तिष्क आसन, जिसका पहले भी कई आसनों कई बीमारियों में आपको बताया है कि अर्ध मस्तिष्क आसन आपको शुगर में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपको जैसे बताया भी है कि आप यह जो आसन है, यह जो ट्विस्टिंग है, ये कई सारी बीमारियों में काम आती है। अगर आपको टेंशन, जो आपको पहले भी बताया है कि जो गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, के साथ साथ आपको शुगर की जो समस्या है, उनमें ये सभी ट्विस्टिंग की क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये कन्या आसन है। अब आप अपने बाएं पैर को बेंड करके दाहिने कूल्हे के नीचे लेके आए और अपने दाहिने पैर को अपने बाईं तरफ लेकर आए, बाईं तरफ लेकर आएंगे। उसके पश्चात बाएं हाथ आप ऊपर करें, स्ट्रेट ऊपर करें और फिर बाएं हाथ से अपने दाहिने पैर को पकड़ने का प्रयास करें और इस प्रकार से आप पूरा ट्विस्ट करें। और कभी भी आप यह ना सोचें कि आपसे नहीं हो पा रहा है। आप प्रयत्न करें, आप अभ्यास करें। पहली बार हो सकता है कि आपसे न हो, लेकिन जब आप रेगुलरली अभ्यास करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, तो आपसे अवश्य हो पाएगा। तो घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपसे कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। आप जितना भी करेंगे ठीक करेंगे। बस अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें कि आपसे जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। लेकिन इसमें आप ध्यान रखें कि आपको केवल उतना करना है जितना आपके शरीर से हो पाए। आपको अत्यधिक करने की कोशिश नहीं करनी है। तो धीरे धीरे अब अपने बाएं पैर को अपने दाहिने घुटने के तरफ लेकर आए और अब फिर दाहिने हाथ को पूरा स्ट्रेट ऊपर लेके आए और फिर अपने बाएं पैर को पकड़ने का प्रयास करें और फिर इस प्रकार पूरा ट्विस्ट करें।
तो यह जो ट्विस्टिंग के आसन थे, इन आसनों के द्वारा आप अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आपको यह ट्विस्टिंग रोजाना करनी है, हर हाल में करनी है, और जितना हो सकेगा आपको यह ट्विस्टिंग करनी ही करनी है, चाहे आप कोई अन्य क्रिया करें न करें, लेकिन यह ट्विस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत सारी दिक्कतों से छुटकारा आपके शरीर को मिल सकता है। तो जितनी अधिक आपकी फ्लेक्सिबल आपकी स्पाइनल कॉर्ड होगी, आपका मेरुदंड होगा, तो उतना अधिक आपको बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। ध्यान रखें, यह ट्विस्टिंग आप अवश्य करें। आशा है आज का यह जो वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और ट्विस्टिंग के माध्यम से आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत बनाएं। धन्यवाद और प्रणाम।